8 हो गए मेरे नहीं ख्याल सर, से। 11 11 हो गए थे, 11। हाँ 11 तो मैंने करा दिए थे, फिर उसके बाद एक भी नहीं करा। हाँ चलो देख लो, 12th क्वेश्चन देख लो। ये कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ cable tower is 60 degrees and angle of depression to its foot is 45 degrees. Determine the height of the tower. ठीक है, तो एक बिल्डिंग है और एक टावर है। ये मान लो आपकी बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 7 मीटर, इसके सामने एक टावर है। ठीक है, कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्रीज। ठीक है, इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 60 डिग्रीज। ये आपको 60 डिग्रीज दिया है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके फुट पर, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दिया हुआ है, 45। 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करनी है, इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। ए बी टावर की सी हाइट फाइंड करनी है। हाँ भैया। बी ई। ठीक है, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ए बी। ए ई। ये है ना पूरी टावर की हाइट। ठीक है, ए ई सॉरी। हाँ पूरी हाइट तो भैया फाइंड करना। बीई 7 मीटर हो जाएगा। हाँ तो सबसे पहले तो देखो, अगर ये डी सी 7 है तो बी ई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7। तो यहाँ पर हम भैया हम बोल इसका देंगे सीधा रीजन क्या लिखेंगे इसमें एग्जाम में? रीजन इसका, सीधा हम ये बोल देंगे। वैसे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, जो हमारी डीई है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो हमारी बीसी है ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, हम नॉर्मल है। या हाँ इससे तो हम सीधा ही कह सकते हैं, हमारे हाँ सर ने भी सीधा ही करवाया था कि हाँ, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म होता है यहाँ पर। ठीक है, हाँ अच्छा भैया ठीक है। हाँ ऊपर उसमें रख दिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हेयर सी डी इक्वल्स बी ई इक्वल्स 7 मीटर। ये क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। तो ये लेंथ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से 7 आ हम गई। क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो डी ई इक्वल्स सी बी। इसी तरह 20। ये जो है ये इसके भी बराबर होगी ना। तो अब अगर मेरे को ए हाँ बी भी। की लेंथ निकालनी है, हाँ तो भैया। इसके लिए अगर मेरे पास ये पता हो तो मैं ए बी निकाल लूंगा ना आसानी से। अगर हाँ मेरे भैया। पास बी सी पता हाँ हो तो भैया। मैं ए बी निकाल 1045 लूंगा। और 1060 का यूज करना होगा इसमें। हाँ अब देखो ये हमारा 45 है, तो या तो इस ट्रायंगल में यूज कर लो अपना ट्रिग्नोमेट्री, नहीं तो अगर ऐसे यूज करने की आदत है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा हमारा। ये भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। ये हाँ ऑल्टरनेट भैया। इंटीरियर एंगल है। तो अगर मैं बात करूं हाँ हाँ इन भैया। ट्रायंगल, कोई भी यूज कर सकते हो, ये वाला ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर देखो हम यही वाला यूज कर लें, इन ट्रायंगल भैया वही वाला कर दो ना, 45 वाला। ईबीसी। हाँ भैया। ईबीसी में हमारा क्या होगा, 1045 क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला बीई, बी ई। और बी बेस क्या है, बीसी। ये 7 कौन बाई BC? BC। अब देखो ये इक्वल हो 1045 जाएगा क्या हमारा 1, बीई कितना 1 है 7। बी। हाँ भैया। 7। तो ये बीसी है, बीसी भी हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 7। 7 आ जाएगा। बीसी भी क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब हम आ जाएंगे उस 7 आ ऊपर गया वाले भैया, अब उसमें ट्रायंगल पे। लगा देंगे। हाँ भैया। नाउ 1060 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन इन बी सी। ट्रायंगल एबीसी 1060 हमारा क्या होगा, ए बी बाई बी सी। ए बी बाय बी सी। 1060 बी क्या सी। होता है हमारा, √3। ये हो जाएगा रूट 3 ए हाँ बी होता भैया। है। अपॉन बी सी क्या है 7। 7। आराम तो से 7 निकले रूट तो 3 आ आराम जाएगा से। भैया। ए बी आ जाएगा 7√3। तो अब ये आ टोटल आ गया जाएगा भैया 14 7√3। रूट 3। हाँ तो हम बोल देंगे 100 ए सॉरी भैया, ई। 7 कॉमन, ए √3 ई प्लस हमारा 1। क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी ई, यानी कि 7√3 7 कॉमन। प्लस 7, यानी कि 7। 7। 7 1 प्लस 7 रूट 3। कॉमन, 7 √3 प्लस 1। हाँ तो ये आपकी क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ द टावर। तो आप बोल दोगे सो हाँ भैया। द हाइट ऑफ द टावर इज 7 टाइम्स √3 प्लस 1 मीटर्स। ये क्लियर है बच्चों, सचिन क्लियर है, हाँ भैया। हाँ भैया। सचिन कशिश क्लियर है। यस सर। हाँ
Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। ये कहता है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। मान लो ये आप लाइट हाउस पे हो, यहाँ से एंगल ऑफ गुड डिप्रेशन क्वेश्चन है भैया ये। वहां से ऊपर से देख रहा है एक बंदा एक। 30 डिग्रीज और एक हाँ भैया, गुड क्वेश्चन है 45 एकदम। डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे होंगे आपके। ठीक है, ये वाला बन हाँ रहा होगा भैया 30 डिग्री का और ये वाला बन रहा 60 होगा बड़ा वाला 60 45। डिग्री, 45 का। ठीक है, 45 का। हाँ भैया, तो ये 30 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45। 45। 45 हो जाएगा। ये हाइट आपको दी हुई है 75। बस अब कुछ नहीं है, जैसे हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन करे थे वैसे ही क्वेश्चन बन गए। तो हाँ मान लो भैया ए बी सी डी। अब देखो क्या कहता है, इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी कि हमको ये डिस्टेंस निकालना है डीसी निकालना है। है हाँ ना। भैया, फाइंड क्या करना है आपको, पहले ए बी सी में लगाएंगे 1045। डीसी फाइंड करना है आपको। तो मैंने आपको क्या बोलता है ऐसे वालों में, ये दोनों ट्रायंगल्स में से क्या कर लो आप, ये वाला डिस्टेंस निकाल लो। मतलब बीसी निकाल लेंगे भैया। हाँ, छोटे वाले में से ये निकाल लेंगे, बड़े वाले में से ये निकाल लेंगे, फिर बड़े वाले में से छोटे वाला हाँ माइनस कर भैया, देंगे, ये आ जाएगा। बस माइनस वो कर देंगे तो भैया 75 आ सीधा जाएगा। आएगा। तो सबसे पहले देखो छोटे वाले में लगा लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी ये हमारा क्या हो जाएगा 1045 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन बीसी। ए बी अपॉन भी 70 बी सी। हो जाएगा। 1045 क्या है 1, ए बी 1 क्या है इक्वल टू 75। 75 बाई बीसी ओवर बीसी। बीसी 75 आ गया भैया। BC बी सी 75 क्या आ मीटर आ जाएगा गया। 75 आ गया। अब बड़े वाले में लगा लेते हैं, इन ट्रायंगल हाँ भैया, ए बी डी 1030 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 1030 डिग्रीज इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। 1√3 हाँ भैया, ठीक है 1 बाई 1030 रूट 3 1/√3 दिस इज इज इक्वल टू इक्वल टू 75 बाई बी डी। 25 by बी BD। डी। ठीक है, तो बी डी हमारा क्या आ या जाएगा, बी डी की जगह हम इसको लिख लेते हैं ना, 75 प्लस सी डी, हाँ सीधा ही कोई आ बात जाएगा। नहीं, आप ये देख लो, इसको बोल दो 75√3 आ गया है आपका। हाँ भैया, ठीक है, हाँ अब आप भैया बोल दो ना, अब नीचे बात कर लो आप, अब आप बोल सकते हो ना हो। भैया अब ठीक सही है होगा। हमारा बी डी इज इक्वल टू बी सी सी डी प्लस, प्लस बी सी। हाँ अब बी डी आपके पास क्या है 75√3, बी सी आपने अभी अभी निकाला 75 है, तो आपका सी डी यहाँ से निकल जाएगा। सी डी आपका क्या आ हाँ जाएगा भैया, 75। 75 रूट 3 माइनस 1। √3 ठीक है, -1। हाँ हाँ इसको भैया, एक प्रॉपर करके दिखा देते हैं पहले। मीटर्स। ये हो जाएगा 75√3 माइनस 75, यानी कि 75 कॉमन लिया और ये आ गया √3 - 1 मीटर्स। ये मीटर। क्लियर है बच्चों। हाँ भैया, बाद में कंक्लूजन तो दे ही देंगे हम। हाँ सचिन कशिश क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट देख लो फिर, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, इसमें कहता है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन of height 88.2 meters from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girls at any instant is 60 degrees. और थोड़ी देर बाद ये बलून है, इसकी हाइट है 88.2 मीटर्स। ठीक है, ये लड़की की हाइट है 1.2 मीटर। कहता है पहले 60 डिग्रीज का एंगल बन रहा था, बाद में 30 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। तो आपको डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, सेम ऊपर की तरह क्वेश्चन है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है। ये अब भी ये मत भैया सोचना कि अलग ट्रायंगल है, हाइट सेम है ना, तो सेम ही क्वेश्चन है। ये वाली हाइट सेम है दोनों, तो सेम ही क्वेश्चन हाँ है। ठीक है, वो 87 हो जाएगा। 87, हाँ 87 हो जाएगा। अब देखो इसकी प्रॉपर फिगर बना देता हूं मैं यहाँ पर। ये 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 है मान लो लड़की की हाइट। ठीक है, यहाँ से पहले एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्रीज का, और इधर पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सर 30। लड़की की हाइट क्यों बता रहे हैं सर ये?
क्योंकि टोटल डिस्टेंस में से ये हाइट माइनस होगी ना। हाँ अच्छा तभी तो वो निकलेगी। ठीक है, ये टोटल आपको 88.2 दिया है, इसमें से ये वाली जो लेंथ है ये हम माइनस करेंगे, ये 1.2 मीटर है ना, ये लड़की की हाइट है। अच्छा, समझे? तभी देखो पॉइंट में आ रखा है ना। हाँ, तो इनको हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ एफ जी एच। वैसे जी नीचे वालों का काम एच। नहीं है। अब देखो, यहां पर से हम बोल सकते हैं कि हमारा ई एफ ये बराबर है डी जी के, और ये बराबर है सी एच के। ये सारे के सारे क्या है, 1.2 है ना। चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये तीनों क्या है, 1.2 है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो हमारा ए डी होगा और जो हमारा बी सी होगा, ये दोनों क्या आ जाएंगे, 88.2 माइनस 1.2, यानी कि 87 मीटर। 87 मीटर्स, है ना। ये लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, 87 मीटर। ये लेंथ जो है आपके पास ये आ जाएगी 87। ठीक है, ये लेंथ, ये 87 मीटर्स आ जाएंगी। अब कुछ नहीं है, अब लगा दो, पहले छोटे वाले में लगा दो, फिर बड़े वाले में और लगा क्या दो। बोलूं? छोटे लगा वा दो बस। छोटे वाले से पहले ये निकाल लो, फिर बड़े वाले से ये निकाल लो, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर लेना, आपका यही आ जाएगा जो निकालना है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था। समझ गए हाँ तरीका भैया कैसे हो करना है? जाएगा। सबसे पहले अगर मैं छोटे वाले में लगाऊं, इन ट्राइंगल ए डी ई, तो ए डी ई में हम क्या बोलेंगे कि जो tan 60 है, ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, ए डी, और बेस क्या है, ई डी। ईडी अब tan 60 क्या होता है, √3, √3। हमारे पास 87, 87 और ये, ईडी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ई डी आ जाएगा 87 87 √3। बाय √3। ठीक है, मीटर्स। अब इसी तरह बड़े वाले में लगा लेंगे, इन ट्राइंगल बी सी ई, इसमें क्या होगा, tan 30 डिग्रीज इज एंड इक्वल 30 बी सी अपॉन सी। BC अपॉन CE ये क्या हो जाएगा, 1/√3 1/√3। इज इक्वल टू बी सी क्या है, 87। 87 CE। तो यहाँ से हमारा सी सही ई दिया। क्या आ जाएगा, माइनस करने 87 वाला काम होगा इसके बाद। ये आपका सीई आ गया, ये आपका ईडी आ गया। अब माइनस करने वाला काम कर लो। अब हम बोल सकते हैं क्या, नाउ जो हमारा ईसी है ये क्या है, ईडी प्लस सीई। तो आप यहाँ से ईसी की जगह रख देंगे हम क्या, ईसी, ईसी हमारा 87 √3, ईडी है 87/√3, और सीई निकालना है। तो सीई क्या आ जाएगा हमारा, या EC 87 √3 है ना। हाँ, माइनस वो 87/√3। ठीक है, अब इसको √3 एलसीएम सिंप्लीफाई हो कर मैं, जाएगा। कॉमन ले लेते हैं अभी आप। 87 कॉमन ले लो, ये उसके बाद √3 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 ये - 1, 3 1 2। यानी कि, 87 into और 2/3 रैशनलाइज भी कर √3। लो। अरे भैया इसका वो आएगा देखो 58 √3। हाँ, ये क्या होगा, 87 × 2 × √3/3, तो ये क्या आ जाएगा, हाँ 29। तो 29 × 2 क्या होता है, 58। 58 हाँ याद था भैया। मेरे को। 58 √3, शाबाश। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर है बच्चों, ये यस क्लियर। हाँ सर। भैया क्लियर है। हाँ, सेम उसी तरह से था जैसे ऊपर वाला है, सारे वैसे ही है। अब ये देख लो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये कहता है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, और थोड़ी देर बाद हो गया 60 डिग्री। मान लो ये है वो टावर। ठीक है, पहले आ रहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री इसका। ठीक है, कुछ देर बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी, पहले आ रहा होगा 30 डिग्री का। पहले आ रहा होगा 30 डिग्री का, और अब आ गया 60 डिग्री का। 60 का आ गया।
ठीक है, और क्या कहता है 6 सेकंड बाद ये आया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि यहाँ से यहाँ उसको चलने में कितनी देर लगी है? 6 सेकंड लगे। 6 सेकंड लगे हैं। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टू द फुट ऑफ द टावर। अब बोलता है यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितनी देर लगेगी। ठीक है, तो ये बाद की बात है, पहले तो बच्चों आपको अपना वही काम करना है जो अभी तक करते आए हैं, यानी कि ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आपका कैसे आता है, ये डिस्टेंस निकालते हैं, ये लंबा वाला डिस्टेंस निकालते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाता है हमारा। अब ये डिस्टेंस आएगा, ये टाइम है, तो ये स्पीड आ जाएगी आपके पास। उसके बाद ये डिस्टेंस होगा और इसकी स्पीड होगी, तो टाइम निकल जाएगा। पहले ठीक है। ABC में tan 60 लगा देंगे। हाँ, पहले तो हम डीसी निकालते हैं। सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू AB अपॉन AB by BC। BC। तो यहाँ से हमारा BC क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 AB अपॉन BC। तो यहाँ से हमारा BC BC क्या √3 इक्वल टू AB। BC आ जाएगा AB बाय √3 मीटर। ये आपका BC आया। अब इसी तरह दूसरे ट्रायंगल में आ जाते किया। हैं, इन ट्रायंगल ABD। इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा tan 30 इक्वल टू AB by BD। AB बाय BD। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, tan 30 क्या होता है 1/√3 हाँ भैया। AB बाय BD। तो यहाँ से हम BD निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा AB AB √3। √3। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं DC को। DC हमारा क्या होगा, DC हम सीधा बोल देते हैं कि हमारा क्या है BD माइनस BC है ना, यानी कि AB √3 माइनस AB अपॉन AB कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा √3 माइनस 1/√3 रैशनलाइज भी कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा AB, ये क्या हो जाएगा 3 - 1 अपॉन √2। हाँ भैया, √3 इंटू √3। तो ये हमारा क्या हो AB जाएगा 2AB √3 अपॉन 3। AB √3 अपॉन 3। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, DC आ गया। देखो बच्चों, अब आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया है यहाँ पर, और आपके पास टाइम है, तो आप स्पीड निकालोगे। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस भी है और आपके पास टाइम भी है, तो आप क्या करोगे, स्पीड निकालोगे। स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है आपके पास DC और टाइम क्या है 6। DC क्या है ट्वाइस ऑफ AB √3 बाय, और टाइम क्या है 6, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ AB √3 बाय 3 इंटू 1/6, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास AB √3 बाय 9। ये आपके पास क्या आ गई, स्पीड आ गई भैया। ये भी स्पीड B2C है। हाँ, ये स्पीड है D2C। अब देखो स्पीड तो सेम ही रहेगी थ्रू आउट। हाँ भैया, ये पूछा था। ठीक है, हाँ स्पीड भैया, यूनिफॉर्म स्पीड बोला हुआ है क्वेश्चन में। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड है। अब देखो, अब उसने बोला है कि BC में ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए और आपके पास स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपके पास, और डिस्टेंस BC की वैल्यू भी है आपके पास, ये रहा आपका BC, बिल्कुल हो जाएगा भैया, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा भैया, टाइम। नाउ टाइम रिक्वायर्ड टू रीच टू द फुट, यानी कि BC। तो टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन अपॉन स्पीड। स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमारा किसका होगा, BC का, हाँ भैया, है ना। BC की वैल्यू क्या है, AB बाय √3, सीधा लगाते हैं AB बाय √3 अपॉन स्पीड क्या है, AB √3/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा। 9 बाय AB √3। 3 सेकंड आएगा भैया आंसर। AB से AB कट जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, ये 3 3 हो गया, 9 3 बाय आ 3 गया भैया, 3 सेकंड्स। 3 सेकंड्स। एक बार और देख लो बच्चों फिर से इस सवाल को। हमने क्या करना है, हमको यहाँ पर इसका टाइम दिया हुआ है,
यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है और बोलता है यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगेगा, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने अभी तक जितना सभी क्वेश्चनों में करा था उतना यहाँ पे भी करा है। हमने ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया डीसी का, ठीक है। अब डीसी का डिस्टेंस आने के बाद आपके पास टाइम था और आपके पास डिस्टेंस आ गया, तो आपने स्पीड निकाल ली। स्पीड निकालने के बाद हम यहाँ पे गए, हमें टाइम निकालना है तो हमारे पास डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। डिस्टेंस तो हमारे पास पहले ही था, हमें स्पीड निकालनी थी, स्पीड हमने निकाल ली तो टाइम आ जाएगा आपका। आई बात समझ में? स्पीड निकाली और स्पीड इसमें पुट कर दी तो आपका टाइम आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? हाँ भैया, हाँ भैया, हो हाँ गया भैया आज। सचिन क्लियर है? एक क्वेश्चन बचा है भैया अभी। सर ये क्या करा सर अभी, मतलब कि डिस्टेंस को क्या था, डिस्टेंस क्या था इसमें? डिस्टेंस कौन सा? डीसी का? हाँ सर। डीसी का डिस्टेंस आपका ये आ रहा है। और सर तो उसका डिस्टेंस क्या है फिर किसका? बीसी का? नीचे? हाँ बीसी का। बीसी का तो हमने पहले ही निकाल लिया था, ए बी बाय रूट 3 ए बी आता है। बाई रूट 3। हाँ अच्छा। भैया, पर हमें डिस्टेंस ही निकालना था ना, हमें तो टाइम निकालना था, तो टाइम के लिए हमें डिस्टेंस हाँ चाहिए सर। और स्पीड चाहिए। डिस्टेंस हमारे पास स्पीड यहाँ आ गया चाहिए। और स्पीड हमने इधर से निकाल ली। हमारे पास टाइम था, हमने डिस्टेंस आ गया तो अच्छा स्पीड। सर। हाँ क्लियर है? सर समझ गया। हाँ सर। एक बार इसको करना दोबारा तो ढंग से क्लियर हो जाएगा ये। आशीष बेटा आपको क्लियर हुआ है? एक बचा है भैया, 16। जी सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट से और देख लो। ये तो इजी सा ही सवाल है है नहीं? ये भी है तो, हाँ मैंने भी किया था। अब देखो इसमें क्या है, ये कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये मान लो आपका टावर है, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट हैं आपके, एक ये है एक और को एक, थीटा, एक को 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब एक तो है आपका 4 मीटर दूर इसके बेस से, ठीक है, और एक है 9 मीटर दूर, ठीक है। यहां से यहां तक 4 है और ये पूरा क्या है, 9 मीटर दूर है। अब कहता है कि जो दो आपके एंगल बन रहे हैं वो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों का सम 90 है। यानी सम कि अगर 90 अगर डिग्री, ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा 90 होगा, माइनस थीटा। माइनस थीटा। है ना। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, हाँ 90 भैया, माइनस थीटा होगा। अब कहता है प्रूफ करना है आपको कि जो इसकी हाइट है वो 6 मीटर है। इसकी हाइट क्या प्रूफ करनी है हमें, 6 मीटर। ए बी सी डी, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि ये क्या है, 6 मीटर है। तो हम अपना नॉर्मल पहले तो वही करते हैं, दोनों ट्रायंगल में अपना वही लगाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किसकी, हाँ इस भैया, ट्रायंगल ABC की बात करें। ए बी सी की बात करेंगे तो टेन थीटा हमारा क्या होगा, AB बाय ए ए बी बी बाय बाय बाई बी BC। सी। बी सी। ए बी हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है। तो टेन थीटा हाँ हमारा भैया, क्या हो जाएगा, बी सी कितना AB है, ए बाय बी बाई 4। 4। बी सी क्या हमारे पास, उसको भी रख देंगे 10 90 माइनस थीटा हाँ। उस इसको हम ट्रायंगल मान का। लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब बड़े वाले में चलते हैं। बड़े वाले में क्या है हमारे पास, इन ए बी ट्रायंगल डी, ए बी डी ABD टेन 90 माइनस थीटा, थीटा। ए बी ये बाई हमारा वही क्या बी होगा, होगा, डी। ए बी बाय बी डी। BD। अच्छा, टेन उसको 90 cot थीटा माइनस लेंगे। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा। हाँ ये हो भैया, जाएगा ए बी cot थीटा। अपॉन बी डी, क्या है 9, ठीक है आपके हाँ पास भैया, 9 है। अब देखो या तो 9 आप यहाँ पे मीटर्स। दोनों से ए बी की वैल्यू निकाल लो और कंपेयर कर लो। हाँ भैया, दोनों से हम क्या कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। या फिर एक काम भैया, करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। हाँ बेटा, हाँ ये भैया, ए बी की ये वैल्यू तरीका निकाल सही। लेते हैं। मल्टीप्लाइंग भैया मल्टीप्लाई कर दो सीधा, कटिंग 1 एंड कटिंग 2। होएगा फिर तो सीधा। हाँ 1 एंड 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, टेन थीटा लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी लेफ्ट हैंड साइड से, और कॉट राइट हैंड थीटा। हाँ साइड भैया, मल्टीप्लाई होगी राइट हैंड साइड से, ठीक है। अब ये टेन थीटा हाँ इंटू भैया, कॉट थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन वन आ बाय कॉट जाएगा। थीटा। ये क्या है, कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन 36। हाँ भैया, ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर इज है आ इक्वल टू जाएगा। 36। तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा, 6। 6 आएगा। यही प्रूफ करना था मैं कि इसकी हाँ हाइट भैया, कितनी है, 6 मीटर है। तो हम बोल देंगे सो द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर्स। सो द हाइट ऑफ द टावर is
6 मीटर्स। टावर की हाइट क्या आ गई हमारे पास? 6 मीटर्स आ गई। एक बार देख लो फिर से। हमेशा हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल को लेकर चलते हैं। पहले हम इस ट्रायंगल को लेकर चले, इसमें tan थीटा लगाया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर दूसरे वाले में tan थीटा लगाया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमको ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा क्या होगा, tan थीटा से cot थीटा कट जाएगा और ए बी की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी, और ए बी की वैल्यू अपने आप 6 ही निकल के आ गई। आई बात समझ में? हाँ भैया। क्लियर है कशिश बेटा? क्लियर है? सचिन क्लियर है? अभिषेक? यस सर। हाँ भैया। हाँ भैया। तो इसके साथ ये बच्चों आपका चैप्टर हो गया समाप्त। अब होमवर्क में इसकी पूरा प्रैक्टिस टेस्ट। करना अच्छे से, और इसकी पूरी एक्सरसाइज भी करके लेके आना। होमवर्क में आपको आज बहुत दिनों बाद होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट सारे क्वेश्चन करके लेके आना। तो आपकी प्रैक्टिस ये एग्जांपल भी लिख दो, नेक्स्ट क्लास में, एग्जांपल। ठीक है, ये लो प्लस एग्जांपल्स। तो सारे क्वेश्चन कर लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी टेस्ट की, और आपका होमवर्क भी हो जाएगा, और टेस्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है सचिन, तुम्हारे आ रहे हैं ना स्कूल में? हाँ सर। कोई बात नहीं बेटा, बोर्ड्स में तो आएगा फाइनल एग्जाम में, हाँ भैया। है ना? तो ठीक है बच्चों, फिर अभी के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में या। करते हैं। और अगली क्लास में वेडनेसडे को इसका टेस्ट है इस चैप्टर का। और एक चीज और बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन और है, कई बच्चों के कार्बन एंड कंपाउंड्स में से डाउट आ रहे हैं, तो कल कार्बन कंपाउंड का टेस्ट नहीं है, कार्बन कंपाउंड का टेस्ट होगा थर्सडे को। कल की क्लास में हम कार्बन कंपाउंड के डाउट ही लेंगे, ठीक है? हाँ ठीक सर, है मुझे भी भैया। डाउट है सर। हाँ, तो थर्सडे को उसका टेस्ट होगा, कल की क्लास में डाउट्स ही लेंगे हम उसके, ठीक है? और वेडनेसडे को इसका टेस्ट होगा, ठीक है भैया। ठीक है बच्चों? ठीक है भैया। हाँ अभिषेक, तुम कुछ कह रहे थे? मैं यही पूछ रहा था भैया कि कल टेस्ट होगा कि नहीं। ठीक है। कल नहीं है, थर्सडे को है टेस्ट, ठीक है बच्चों? सचिन एक बार ग्रुप पे लिख देना, कई बच्चे वीडियो नहीं देखते, कि कल टेस्ट नहीं है, टेस्ट थर्सडे को है। सर कोई टेस्ट देता भी नहीं है सर मेरे अलावा, क्या फायदा। दीपाक्षी आ जाती है ना टेस्ट देना। हाँ सर, बाकी सर कोई देते ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं देते तो परी कहाँ है, परी को बोल दिया करो बेटा पढ़ाई कर ले थोड़ा। सर मैं तो कुछ नहीं बोलता सर, वो कहेगी तू बहुत बोलता है, फिर मैंने कहा छोड़ो। चल बेटा, अभी रिकॉर्डिंग हो ही रही है, सुन लेगी वो। हाँ सर। चलो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वेडनेसडे को इसका टेस्ट है, ठीक है? ठीक है भैया। ओके बच्चों, ओके भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।